आप सभी का अपने YouTube चैनल मून स्टार एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन जो कि 17 अक्टूबर 2020 को शुक्र की तुला राशि पर होने जा रहा है, इसका धनु लगन के जातकों यानी सैजिटेरियस असेंडेंट के नेटिव्स को क्या रिजल्ट मिलने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा शुरू करूंगा। नक्षत्रों द्वारा क्या रिजल्ट मिलने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे करबद्ध विनती करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी लगन चार्ट यानी जन्म कुंडली में यानी हॉरोस्कोप में सेंटर में यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी धनु लगन है यानी सैजिटेरियस साइन सैजिटेरियन एसिडेंट है। अब आपके लगन चार्ट में सूर्य जो है वो 9th हाउस का स्वामी 9th हाउस का लॉर्ड यानी नवम भाव का स्वामी होकर 11th हाउस में पड़ने वाली तुला राशि यानी लिब्रा साइन जो कि सूर्य की नीच राशि है, मगर यहाँ पर सेकंड हाउस से द्वितीय भाव से शनि की 10वीं दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण सूर्य का नीचत्व खत्म हो रहा है और नीच भंग हो रहा है। और पहले से ट्रांजिट करते हुए मरकरी यानी बुध जो कि सप्तम यानी 7th हाउस और 10th हाउस यानी दशम भाव का स्वामी होकर 11वें हाउस में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग की संरचना कर रहा है। तीसरी बात, इस तुला राशि का स्वामी 11वें हाउस का स्वामी शुक्र जो है वो सूर्य की सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब सूर्य को आपकी कुंडली में भाग्य और धर्म और उच्च शिक्षा का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तो आपका सूर्य जो है वो भाग्य संबंधी उच्च शिक्षा संबंधी देखने का वो मालिक है और 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस से 5th हाउस को उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो आपको 17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 में सूर्य का ये ट्रांजिट आपको नवम यानी 9th हाउस 11th हाउस और 5th हाउस का रिजल्ट देने जा रहा है। पहले बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस क्या होता है? भाग्य, भाग्य से लाभ, उच्च शिक्षा से लाभ, विदेश यात्रा से लाभ, धर्म से लाभ और आपका अपने बॉस से लाभ, आपका टीचर से लाभ, तीर्थ यात्रा से लाभ और यदि कोई विदेशी भाषा की शिक्षा ले रहे हैं उससे लाभ, विदेशी कंपनी से लाभ, ये सब चीजें ये 9 और 11 जब जुड़ेगा तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ सूर्य पंचम को देखेगा तो पंचम क्या है? पंचम हाउस यानी ये 5th हाउस क्या है? अचानक धन वृद्धि से लाभ, संतान से लाभ, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका माइंड शार्प होगा, माइंड से लाभ यानी अचानक लाभ
जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ, और आपको रोमांस, ये हाउस रोमांस का भी है, तो आपको रोमांस का भी सुख मिलेगा, ये तुला राशि में बैठा हुआ है। दूसरा आपका प्रेम, ये आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, ये लाभ, ये प्यार। तो इसका मतलब आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी हो सकता है किसी के साथ, जुआ सट्टा लॉटरी से होगा। आपको ये माता का धन है, माता के धन से लाभ, और आपको मनोरंजन, या किसी आर्टिस्ट हैं आप, या कोई कलात्मक काम करते हैं, कोई ड्राइंग का काम करते हैं, कोई आर्किटेक्टर हैं, या कोई डिजाइन का काम करते हैं, उससे लाभ। तो ये सब चीजें आपको 17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 के बीच में मिलेगी। आइए अब नक्षत्रों की बात करते हैं। तो पहला नक्षत्र, तुला राशि में जो पहला नक्षत्र पड़ेगा वो चित्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल, यानी मार्च 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2020। अब यहां पर मंगल आपके 4th हाउस में रिट्रोग्रेड पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है। यहां पर मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है, पंचम का, जिसमें मेष राशि पड़ती है यानी एरिस साइन पड़ती है। दूसरा द्वादश भाव यानी 12th हाउस में, जिसमें स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, यानी स्कॉर्पियो साइन पड़ती है, यानी वृश्चिक राशि पड़ती है। यहाँ पर मंगल इस हाउस का रिजल्ट दे रहा है, यानी 12th हाउस का रिजल्ट, 12th हाउस का लॉर्ड होके 4th हाउस में वक्री पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपके किसी मित्र द्वारा, किसी बड़े भाई द्वारा, या किसी और व्यक्ति के द्वारा आपके घर में अशांति हो सकती है। आप पारिवारिक सुख के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आप माता के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आप परिवार के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आप मकान के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी जायदाद के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आप अपनी एग्रीकल्चर भूमि के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। अगर आप 12th तक शिक्षा ले रहे हैं तो उसके प्रति लापरवाह हो सकते हैं। यदि आपकी फैक्ट्री है तो आप अपने कर्मचारियों के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। आप पब्लिक में भी, जनता के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, आपके पब्लिक से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। यहां से मंगल 4th हाउस को, 4th दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा। 7th हाउस को देखेगा तो 7th हाउस क्या है, आपकी पत्नी का है, जीवन साथी का है, स्पाउस का है। तो आपका स्पाउस से भी कोई मतभेद हो सकता है। व्यापार में भी आपको दिक्कत आ सकती है। आप व्यापार के प्रति लापरवाह रह सकते हैं, अपनी बिक्री पे ध्यान नहीं देंगे, अपने व्यवसाय के प्रति ध्यान नहीं देंगे। आपका जो सोशल रिलेशनशिप है वो खराब हो सकती है। आप किसी यात्रा में रुकावट हो सकती है, आपका भागीदार से प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी डील में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एग्रीमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से 7th हाउस को 7th दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा तो आप अपने प्रोफेशन के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, आप सरकार के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, आप अपनी इज्जत मान के प्रति लापरवाह हो जाएंगे। तो ये पीरियड जो है आपका 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का है। इस पीरियड में थोड़े आप केयरफुल रहे। मगर सूर्य की उच्च दृष्टि होने, पंचम भाव में होने पर, तो आप बुध आदित्य योग होने से तो आप थोड़ा बुद्धि का ध्यान दें, बुद्धि से अपने काम को करने की कोशिश करें और लापरवाही को छोड़ के आप थोड़े सावधान रहें और लापरवाही ना करें। उसके बाद 24 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 में सूर्य जो है स्वाति नक्षत्र में आ जाएगा, जिसका स्वामी राहु आपका इस वक्त 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये राहु की बहुत बढ़िया पोजीशन है। तो 6ठे हाउस में राहु क्या देगा आपको? यदि ये कोई आप जॉब संबंधी इंटरव्यू देने हैं तो आपकी जॉब लग सकती है। आप कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल जाएगा। आपका कोई बड़ा से बड़ा डिस्प्यूट हो, बड़ा से बड़ा मुकदमा हो, बड़ा से बड़ा शत्रु हो, बड़ा से बड़ा रोग हो, उसका नाश करेंगे। अपने जो आपके विरोधी हैं किसी भी क्षेत्र में, आपके कंपटीटर हैं, चाहे बिजनेस में है, चाहे किसी और चीज में है, जिनसे आपका चाहे कोई आपने कंपटीशन लड़ना है,
उसमें अगर जो विरोधी हैं उन पे आप सफलता पाएंगे, उन पे विजय पाएंगे और उनसे आपको लाभ होगा। यहां से राहु जो है 12th हाउस को देखेगा तो आपके शत्रुओं का नाश करेगा, जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनका नाश करेगा। आप गुप्त एक्टिविटी से कोई काम करेंगे, आपका कर्जा उतर सकता है। अब मगर आपको शैया के सुख में कमी रहेगी, आपका खर्चा बढ़ सकता है, आप अपने गुप्त शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई निवेश कर सकते हैं। यहां से राहु 2nd हाउस को देखेगा तो 2nd हाउस में शनि स्वराशि का होकर बैठा है, ट्रांजिट कर रहा है, और उस पर जब राहु की दृष्टि होगी तो शनि का अच्छा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका आमदनी बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका पैतृक संपत्ति बढ़ेगी। ये सब चीजें आपको 24 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में मिलेगी। ये आपका पीरियड जो है वो काफी अच्छा जाने वाला है। यहां से राहु 10th को भी देखेगा तो 10th क्या है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। यदि कोई आप राजनीतिक हैं और आपको इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपको सत्ता मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट से कोई फायदा हो सकता है, आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है तो उसमें तरक्की होगी। इस संघर्ष के द्वारा, कर्जे के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, ये सब चीजें आपको कोई कंपटीशन के द्वारा आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। ये पीरियड रहेगा आपका 24 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 तक। उसके बाद सूर्य जो है वो विशाखा नक्षत्र में आ जाएगा, जिसका स्वामी गुरु यानी जुपिटर। गुरु आपको अगर लगन में आपके 1st हाउस में स्वराशि का होकर ट्रांजिट कर रहा है, मगर ये 4th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 4th हाउस का रिजल्ट होके तो आपको अपनी माता का सुख मिलेगा, मातृभूमि का सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, जिसके कारण मान सम्मान होगा, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, जायदाद का, रियल एस्टेट का, वाहन का सुख मिलेगा, जिससे मान सम्मान बढ़ेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। यदि आप 12वीं तक की शिक्षा पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके फैक्ट्री में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पब्लिक आपको पसंद करेगी, पब्लिक में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ से बृहस्पति 5th हाउस को देखेगा और सूर्य भी उच्च दृष्टि से देख रहा है तो आपका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। तो 5th हाउस क्या है, आपका अचानक धन मिलेगा, आपको सडन मनी गेन होगा, माइंड डेवलप होगा, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, आपका रोमांस होगा, आपको चाइल्ड तरक्की करेंगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आपको जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा मिल सकता है। और आपका जो मन है वो धार्मिक विचार आपके मन में, दिमाग में वैचारिक धार्मिक विचार आएंगे, आपका माइंड शार्प होगा और आपकी बुद्धि बढ़ेगी, जिससे आप एजुकेशन में अच्छा, अगर आप बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। यहां से 7th हाउस को देखेगा तो आपके स्पाउस के सुख में वृद्धि करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा, आपके सोशल रिलेशनशिप में वृद्धि करेगा। बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है। सोशल, अगर कोई बिजनेस में अगर पार्टनर से कोई डिस्प्यूट था तो उससे आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके पार्टनरशिप जो दिक्कत आ रही थी वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, आपको किसी डील से, किसी अनुबंध से, किसी एग्रीमेंट से फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा आपका। यहां से बृहस्पति 9th हाउस से 9th दृष्टि से 5th हाउस को, 9th हाउस को देखेगा। सूर्य जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, सूर्य बृहस्पति का फल दे रहा है और बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस में सिंह राशि पे है, तो यह हाउस बहुत बलवान हो गया। तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपका भाग्य वृद्धि होगी, आप धार्मिक विचारधारा है, आप धार्मिक होंगे, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपका विदेशी लोगों से फायदा हो सकता है, आप विदेशी भाषा सीख सकते हैं, आप विदेशी कंपनी से आपको लाभ होगा। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो विदेशी लोग कंपनी आपको नौकरी दे सकती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, हाई हाई एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका टीचर के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपका कोई धार्मिक गुरु जिसके आशीर्वाद से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके विचार धार्मिक होंगे। ये सब चीजें आपको 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2020 तक मिलेंगे। उसके बाद सूर्य जो है 16 नवंबर 2020 को आपके अष्टम द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में पड़ने वाली वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करने चले जाएंगे। तो कुल मिला के इसमें आपको ये मंगल वाला जो पीरियड है 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक का, थोड़ा इसमें सावधानी रखनी है। बाकी पीरियड जो है ये बहुत आपके लिए अच्छा है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका अचानक आपकी धन वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी भाग वृद्धि होगी, आप विदेश यात्रा करेंगे, आपकी उच्च शिक्षा होगी, आपका माइंड अच्छा होगा, आपकी धार्मिक विचारधारा होगी। ये सब चीजें आपको सूर्य का ये गोचर देने जा रहा है। और अब जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने फलादेश कर दिया है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूँ। और यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आपसे एक बार और अनुरोध है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।